उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ही हम आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण एरिया है, सवाल अक्सर यहाँ से उठते रहते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था हो या फिर 16 संस्कार हो या फिर 4 पुरुषार्थ हो, 8 प्रकार के विवाह हो, तो ये हिंदू जीवन पद्धति से जुड़े हुए जो सांस्कृतिक कार्य हैं उनका अध्ययन जरूरी होता है। तो उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बताते हैं आश्रम क्या होता है, थोड़ी देर में बताते हैं। आश्रम कोई स्थान नहीं है जहां रहना होता था। आश्रम जीवन की एक अवस्था होती थी। ठीक है, जीवन की एक खास अवधि। तो जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। 25-25 साल के 4 भागों में 25-25 वर्ष की अवधि में एक अवस्था है ना। जैसे मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना गया, तो 25-25 वर्ष की अवधि में 4 भागों में बांट के प्रत्येक 25 वर्ष की अवधि को एक आश्रम का नाम दे दिया गया है ना। जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, है ना। तो प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है। ये अवस्था क्यों निर्मित की गई, इसका जिक्र अभी होगा। तो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। शुरुआत के जो 3 आश्रम हैं, अर्थात लिखेंगे आप, उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जाबालोपनिषद में जाबाल उपनिषद मिला दिया गया है, तो नाम बना जाबालोपनिषद। तो सबसे पहले जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। यानी सवाल बनेगा कि संन्यास आश्रम का उल्लेख सबसे पहले किस साहित्य में हुआ है? चौथा, संन्यास आश्रम। जाबालोपनिषद में सबसे पहले संन्यास आश्रम का उल्लेख हुआ है। शेष जो 3 आश्रम हैं उनका उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। आश्रम का शुद्ध अर्थ होता है श्रम के बाद विश्राम करना। श्रम करने के बाद विश्राम करना, ये आश्रम का अर्थ होता है। हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत या आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक हिंदू के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक हिंदू के जीवन को, पहले तो लिखिए, 100 वर्ष का माना गया है और उसे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रत्येक अवस्था की अवधि 25 वर्ष है। वास्तव में जीवन की यही 4 अवस्थाएं ही 4 आश्रम है। ठीक, प्रत्येक अवस्था को 4 आश्रमों से जोड़ा गया है। सभी चारों अवस्थाओं को 4 आश्रमों से जोड़ा गया है और प्रत्येक आश्रम में समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है कि इस आश्रम में मनुष्य का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होगा, क्या कर्तव्य होगा। तो प्रत्येक आश्रम में समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है। फिर लिखेंगे संक्षेप में इसे, प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर मनुष्य कुछ निश्चित कर्तव्यों का निर्वाह करता है, कुछ निश्चित कर्तव्यों को पूरा करता है। 25-25 वर्ष की अवस्थाएं हैं, यही 4 आश्रम है ना। चारों आश्रमों के नाम आप देख चुके हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। गृहस्थ आश्रम, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आइए ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 वर्ष तक थी। व्यक्ति की जो शुरुआती 25 वर्ष की अवस्था थी वही उसका ब्रह्मचर्य आश्रम था। यह वास्तव में विद्या अध्ययन का काल था, ज्ञान और शिक्षा हासिल करने का काल था। यह वास्तव में विद्या अध्ययन अथवा ज्ञान और शिक्षा हासिल करने का काल था, जिसकी शुरुआत उपनयन संस्कार द्वारा होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, उपनयन संस्कार के पश्चात बालक गुरु के समीप रहकर 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा ज्ञान हासिल करता था और अपना बौद्धिक विकास करता था। सुनते जा रहे हैं आप? ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक की दिनचर्या कठोर होती थी। बालक को गुरु के समीप रहना होता था
उसके समीप रहकर विद्या अध्ययन करना होता था। गुरु के समीप से दूर नहीं जा सकता था। वो एक निश्चित वातावरण में ही रहता था, उस वातावरण को छोड़कर नहीं जा सकता था। कुछ कठोर नियम का पालन करना पड़ता था, जैसे मांस, मदिरा, स्त्री संपर्क, है ना, यहाँ तक फूलों को सूंघना भी मना था। कठोर जीवन जीना पड़ता था गुरु के पास रहकर। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे। जो 25 वर्ष तक जो बालक विद्या अध्ययन करता था उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था उस दौरान, जैसा कि नियम से भी पता चला, जो नियम मैंने बताया उसके लिए, तो उस नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही कहलाएगा। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे। पहला, वे ब्रह्मचारी जो नियम के अनुसार 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या अध्ययन करते थे, उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। दूसरा, वे ब्रह्मचारी जो जीवन भर गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे, उन्हें उपकुर्वाण कहा जाता था। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे, वे जो 25 वर्ष तक नैष्ठिक, वे जो जीवन भर उपकुर्वाण। इसी प्रकार कन्या ब्रह्मचारी भी दो प्रकार की होती थी। पहली, जो कन्या 25 वर्ष तक गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करती थी उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, और जो कन्या जीवन भर गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उसे साध्योवधू कहा जाता था। साध्यो, आधा दो फिर यो, साध्योवधू कहा जाता था। ठीक है, यानी नैष्ठिक उपकुर्वाण और ब्रह्मवादिनी साध्योवधू। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति समावर्तन संस्कार द्वारा होती थी। उपनयन संस्कार द्वारा बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और समावर्तन संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, 25वें वर्ष में गुरु के आश्रम में ही समावर्तन संस्कार संपन्न होता था और ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था। इस अवसर पर बालक को स्नान कराया जाता था। स्नान के पश्चात बालक गुरु से आशीर्वाद लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, मतलब अपने घर लौट जाता था। अब इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, है ना। अगला हेडिंग, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष की अवस्था की थी। इसकी अवधि 25 से 50 वर्ष तक थी। बालक ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्ति के पश्चात विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी उपनयन संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम को चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका पालन चारों वर्णों में होता था, हिंदुओं में भी, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी और शूद्रों में भी। विवाह सभी वर्णों में संपन्न होता था और सभी वर्णों में गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता था। बाकी जो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आमतौर पे जो शुरू के 3 वर्ण हैं, हिंदू, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, शेष तीनों आश्रमों का पालन या प्रचलन इन्हीं 3 वर्णों में ही था, जबकि गृहस्थ आश्रम चारों वर्णों में प्रचलित था। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता था और 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करता था। हेडिंग डालिए अगला, 3 ऋण। पहला फैक्ट, हेडिंग डाल दिया 3 ऋण। पहला फैक्ट, हिंदू व्यवस्था में, हिंदू जीवन पद्धति में मनुष्य के जीवन को गृहस्थ आश्रम में रहकर 3 ऋणों से मुक्ति पाना आवश्यक बताया गया है। मनुष्य के जीवन को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से मुक्ति पाना आवश्यक बताया गया है। ये 3 ऋण इस प्रकार हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, यानी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मनुष्य ऋषि ऋण से मुक्ति पा जाता था। दूसरा, यज्ञ करवाना, यज्ञ करवाने से मनुष्य देव ऋण से मुक्ति पाता था। और पुत्र उत्पन्न करने से, संतान मतलब विशेष रूप से पुत्र उत्पन्न करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्ति पा जाता था। मतलब उसके पिता का उस पर ऋण है कि उसके पिता ने उसे जन्म दिया, अब वो भी एक संतान पैदा करेगा पुत्र, तो पितृ ऋण से
मुक्ति पाएगा। इस तरह से अनवरत चलता रहता था, पुत्र संतान, पिता संतान, इस तरह से चलता रहता था। ठीक है, गौर वाली बात है कि इसमें माता की ऋण का उल्लेख नहीं है, माता का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, इसीलिए माता के ऋण का यहाँ पे उल्लेख ही नहीं है। नेक्स्ट, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ के अंतर्गत 5 तरह के यज्ञों का संपादन करना होता था। इसमें क्या किया जाता था, इसे महत्वपूर्ण नहीं है, जीएस में इतना नहीं पूछा जाता है, बस 5 महायज्ञों का नाम याद कर लीजिएगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ। ब्रह्म यज्ञ को वास्तव में ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था। तो यज्ञों के नाम, 3 यज्ञों के नाम 3 ऋणों के नाम पर ही पड़े हैं। 3 ऋण 3 यज्ञ शुरू की, क्योंकि ब्रह्म को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता था। ये ऋषि ऋण है ना, तो ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ है ना। बाकी 2 है भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ को ही नृ यज्ञ कहा गया है। नृ मतलब मनुष्य होता है, कहते हैं ना नृ जाति, मतलब मनुष्य की जाति से संबंधित होता है। तो नृ मतलब मनुष्य। तो 5 महायज्ञ से 5 महायज्ञों का संपादन करता था मनुष्य। किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में रहकर। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम के पश्चात मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि 50 से 75 वर्ष तक थी। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य सांसारिक मोह माया यानी भौतिकता से विमुख होने का प्रयास करता था और परलोक, दूसरा लोक जहां मरकर पहुंचते हैं, और परलोक यानी ईश्वर के चिंतन में अपना ध्यान लगाता था। सांसारिक मोह माया अर्थात भौतिकता से दूर होकर परलोक अर्थात ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करता था, ईश्वर के चिंतन में अपना ध्यान लगाता था। परंतु ध्यान देने की बात है कि समाज से उसका संबंध अब भी बना रहता था, समाज से दूर नहीं होता था, अब भी समाज से उसका संबंध बना रहता था। सवाल ये बन चुका है कि किस आश्रम में मनुष्य सांसारिकता से मुक्त होने का प्रयास करता था लेकिन समाज से उसका संबंध अब भी बना रहता था? वानप्रस्थ आश्रम में समाज, इसीलिए उसको रेड कलर से मैंने अंडरलाइन किया ताकि आपको ध्यान रहे। वानप्रस्थ आश्रम की समाप्ति के पश्चात मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। इसकी अवधि 75 से मृत्यु तक थी। 75 वर्ष की अवस्था से मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। मोटा मोटा माना गया है 75 से 100 वर्ष तक। संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग, पूरी तरह से त्याग सांसारिकता का, क्योंकि यहाँ पे समाज से उसका संबंध बना रहता था। संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग। मनुष्य घर और समाज का त्याग करके वनों में चला जाता था, अपने घर का त्याग कर देता था, समाज का त्याग करता था, वनों में चला जाता था, वहां पर विद्या अध्ययन करता था, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, है ना। और ईश्वर में ध्यान लगाते हुए संसार का भी त्याग कर देता था, यानी मृत्यु को प्राप्त होता था। हिंदू व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है। लिखा है 4 पुरुषार्थ, अगला हेडिंग डालिए 4 पुरुषार्थ। हिंदू व्यवस्था में 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है और मनुष्य को इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। अलग अलग आश्रमों में मनुष्य अलग अलग पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। हिंदू जीवन पद्धति में 4 पुरुषार्थों की कल्पना की गई है और माना गया है कि मनुष्य को इन पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य अलग अलग आश्रम में रहकर अलग अलग पुरुषार्थों को प्राप्त करता था। ये 4 पुरुषार्थ हैं, डैश देकर लिखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति करता था। देख के ही लग रहा है विद्या अध्ययन, गुरु के समीप रहकर शिक्षा और ज्ञान हासिल करना, तो क्या प्राप्त कर रहा है? धर्म पुरुषार्थ प्राप्त कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति करता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। धर्म की भी कुछ निश्चित कर्तव्यों को पूरा करता था, उसे धर्म पुरुषार्थ, जैसे ऋषि ऋण से मुक्त होना, पंच महायज्ञ करना, इससे वो धर्म पुरुषार्थ प्राप्त करता था। परिवार चलाने के लिए पैसे कमाता था तो अर्थ पुरुषार्थ प्राप्त करता था। और काम है ना, इच्छा,
गृहस्थ आश्रम बिना इच्छा के नहीं चलता है। तो इस तरह से धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ प्राप्त करता था गृहस्थ आश्रम में रहकर। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्राप्त करता था। धर्म, वानप्रस्थ आश्रम, सांसारिक मोह माया से दूर, ईश्वर में ध्यान लगाना, समाज से उसका संबंध लेकिन अभी बना रहता था। तो धर्म और मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्राप्त करता था। जबकि संन्यास आश्रम में केवल मोक्ष की प्राप्ति होती थी। संन्यास आश्रम में रहकर मनुष्य घर समाज छोड़कर चला जाता था, अंत में ईश्वर के चिंतन में लीन रहते हुए संसार त्याग देता था। यानी संन्यास आश्रम में मनुष्य मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति करता था। ये हो गया आश्रम व्यवस्था और 4 पुरुषार्थ। इसके बाद जो हिंदू संस्कृति से, प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक हैं, 16 संस्कार, 8 विवाह, ये उत्तर वैदिक काल में नहीं प्रारंभ हुए थे, ये सूत्र काल में प्रारंभ हुए थे। सूत्र काल इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में। वहाँ पे 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह वगैरह पढ़ाए जाएंगे, जहाँ से कि सवाल अक्सर बनते हैं। तो आश्रम व्यवस्था समाप्त। इसके बाद हम उत्तर वैदिक धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक धर्म पढ़ेंगे और उसके बाद सूत्र काल पढ़ते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करेंगे, जहां 16 महाजनपदों का उदय होता है, बौद्ध धर्म का उदय होता है। सबसे पहले 6 नास्तिक संप्रदायों का उदय होता है। 6 नास्तिक संप्रदायों के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आंदोलन प्रारंभ होता है, ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करने के लिए। ब्राह्मण व्यवस्था के किन तत्वों का विरोध होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा, ये उसी अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, नमस्कार।